कुछ था। लोग कहते, क्या नसीब हैं तुम्हारे, लेकिन कोई उनके दिल का दर्द न जानता था। रात को सोने से पहले ज़ैनब सिर्फ एक दुआ करती, आ अल्लाह, मुझे माँ बना दे। और स्वयं हमेशा इसका हाथ थाम कर कहता, हम दोनों काफ़ी हैं एक दूसरे के लिए, मगर अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं। सालों गुजर गए, दुआएं की, इलाज करवाया, हर बार नाकामी, हर बार आंखों में नमी। कभी लोग ज़ैनब को ताने देते, क्या फ़ायदा ऐसी औरत का जिसे औलाद ना हो, मगर वो खामोश रहती, सिर्फ सजदे में गिर कर रोती और अपने रब से कहती, मेरे अल्लाह तो सब कुछ जानता है, मुझे सब्र दे। सुअय कभी शिकायत ना करता, वो कहता, शायद अल्लाह हमें आजमा रहा है, शायद हमें जन्नत में वो खुशी देगा जो दुनिया में नहीं मिली। कुछ साल पहले सुअय के बड़े भाई का इंतकाल हो गया। बीवी पहले ही वफात पा चुकी थी। एक छोटा सा बच्चा यतीम रह गया, मासूम सी आंखें, सवाल भरा चेहरा। सुअन और ज़ैनब ने इसे अपना बेटा समझकर गोद लिया। न सिर्फ इसे पाला बल्कि दिल से चाहा, लिबास दिया, तालीम दी और जिंदगी की हर खुशी उसकी झोली में डाल दी। लोग कहते, ये तुम्हारा नहीं है। ज़ैनब मुस्करा कर कहती, ये हमारा बेटा है, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान और इनाम दोनों। साल पर साल गुजर गए, इलाज करवाया, दुआएं मांगे, मगर ज़ैनब की गोद खाली रही। कई रातें सजदों में गुजरी, कई बार दिल टूटा, लेकिन कभी शको न किया। सुअन हमेशा कहता, शायद हमारा सब्र अल्लाह के यहाँ महफूज है और वो बेहतरीन वक्त का मुंतज़िर है। फिर वो लम्हा आया, 50 साल की उम्र में, जब सब ने उम्मीद छोड़ दी थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब औलाद मुमकिन नहीं। तब अल्लाह ने अपनी कुदरत का जलवा दिखाया। ज़ैनब को माँ बनने की खुशखबरी मिली। सब हैरान रह गए, मगर वो जो रब है, वो तो सिर्फ कुन हु कहता है और हो जाता है। शुक्र और सजदा। ज़ैनब ने सजदे में गिर कर कहा, आ अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी दुआ सुन ली, तूने हमारे सब्र को ज़ाय न किया। सुअय ने आंखों में आंसू लिए कहा, और आज हमारा यतीम बेटा भी भाई बन गया। वो बच्चा जो सुअय के भाई का बेटा था, अब खुद अपने छोटे भाई को सीने से लगाकर खुश था। एक नई रोशनी की आमद। ज़ैनब ने जब अपने बेटे को गोद में उठाया, तो बरसों के सब्र, आंसू और दुआओं का मफहूम एक पिल में समझ आ गया। सुअय ने आंखों में आंसू लिए, अपने यतीम भतीजे को सीने से लगाया और कहा, बेटा, तुम पहले भी मेरे बेटे थे और आज भी हो। तुमने हमारे खाली दिलों को भर दिया और तुम्हारी बाद ये रहमत नाजिल हुई। यतीम बच्चा जो अब बड़ा भाई बन चुका था, वो बच्चा जो कभी खामोशी से माँ बाप की याद में आंखों में आंसू छुपाता था, आज अपने छोटे भाई की हंसी सुनकर मुस्करा रहा था। वो इसका हाथ पकड़कर कहता, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। उम्मीद अब सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी है। ज़ैनब की आंखें नम हो गईं और दिल से निकला, आ अल्लाह, तो कितना रहीम है, तूने एक माँ के दिल में 2 बेटों की मोहब्बत डाल दी। सुअय और ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चों को एक जैसा प्यार दिया, न फर्क, न तासुब, न कमी। जो बेटा यतीम था, इसे कभी ये एहसास न होने दिया कि वो असल औलाद नहीं, और जो बेटा सब्र के बाद आया था, इसे कभी गुरूर में आने न दिया कि वो खास है। घर में सुकून था, दुआएं थीं और अल्लाह की रहमत थी। आपने कहा, सालों बाद सुअन बीमार हो गया, काफी कमजोर हो चुका था, लेकिन चेहरे पर वही सुकून, वही तबस्सुम। आखिरी वक्त में ज़ैनब से कहा, मैं जा रहा हूं, मगर मुतमईन हो, क्योंकि अल्लाह ने हमें सब्र का सिला दिया और 2 बेटे दिए, एक आजमाइश में, एक इनाम में, दोनों दिल के करीब। ज़ैनब ने आंखों से बहते आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन खामोशी से सिर्फ इतना कहा, हमने सब्र किया और अल्लाह ने हमारे हर दर्द को दुआ में बदल दिया। साल बीत गए। सुअय की वफात के बाद ज़ैनब ने खुद को मजबूत रखा, क्योंकि वो जानती थी कि अब इसके दोनों बेटे, एहसान यतीम भतीजा और रेहान, इसकी अपनी औलाद, इसकी जिम्मेदारी है। एहसान बड़ा हो चुका था, पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बन गया। रेहान स्कूल जा रहा था, चंचल, मासूम, शरारती।
मगर माँ की हर बात मानने वाला ज़ैनब दोनों को एक जैसा प्यार देती, न कभी फर्क किया, न किसी को एहसास होने दिया कि कौन असली है और कौन पालक। एक दिन महल्ले की एक औरत ने रेहान को कह दिया, ये एहसान तुम्हारा असली भाई नहीं, वो तो यतीम है, तमेरी अबू के भाई का बेटा था। रेहान का दिल कांप गया। इसने घर आकर माँ से पूछा, उम्मी क्या ये सच है? एहसान भाई मेरे असली भाई नहीं। ज़ैनब का दिल भर आया, लेकिन इसने रेहान का हाथ थामा और कहा, बेटा, अगर भाई होना खून से साबित होता तो दुनिया में सौतेले रिश्ते ना बनते। वो तुम्हारा भाई है क्योंकि वो तमेरी बाप का खून है और मेरे दिल का बेटा है। एहसान सब कुछ सुन रहा था। वो चुप रहा, कुछ न कहा। लेकिन चंद दिन बाद इसने ज़ैनब के हाथ में एक खत दिया, उम्मी, आप मेरी माँ हैं, मगर मैं नहीं चाहता कि रेहान कभी खुद को बांटा हुआ समझे। मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। बस दुआ कीजिए और मुझे अपने दिल से कभी जुदा न कीजिएगा। ज़ैनब साकित रह गई। कुछ लम्हों तक सिर्फ खामोशी छाई रही। फिर इसने खत को अपने सीने से लगाया और बस इतना कहा, मेरे अल्लाह, तूने एक यतीम को मेरा बेटा बनाया और इसे अपनी राह में कबूल कर लिया। मेरी कोख से न था, मगर मेरा सबसे पहला जिगर था। रेहान पास ही खड़ा था। इसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। इसने माँ के हाथ चूमे और कहा, उम्मी, हम दोनों बेटे थे। कुछ महीने बाद ज़ैनब भी अल्लाह के पास चली गई। मदीना से आए हुए एहसान के दोस्त ने बताया कि एहसान ने जिंदगी का आखिरी सजदा मस्जिद नबवी में किया था और वहीं वो दुनिया से रुखसत हो गया। रेहान ने माँ के कमरे में दोनों भाइयों की बचपन की तस्वीरें रखी और वो सब खत जो एहसान माँ को लिखा करता था। मगर एहसान आपका फखर था। कुछ महीने बाद ज़ैनब भी अल्लाह के पास चली गई। मदीना से आए हुए एहसान के दोस्त ने बताया कि एहसान ने जिंदगी का आखिरी सजदा मस्जिद नबवी में किया था और वहीं वो दुनिया से रुखसत हो गया। रेहान ने माँ के कमरे में दोनों भाइयों की बचपन की तस्वीरें रखी और वो सब खत जो एहसान माँ को लिखा करता था।